मूवी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि जो राइटर चैप्टर 1 में स्टोरी सुना रहा था उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट किया जाता है। और जब इस बारे में रिपोर्टर को पता चलता है तो वो उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात राइटर के बेटे विजेंदर से होती है। वो केजीएफ और रॉकी के बारे में विजेंदर से पूछती है और तब विजेंदर केजीएफ की आगे की स्टोरी उस रिपोर्टर को सुनाते हैं, जहाँ पर केजीएफ में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रॉकी के अगेंस्ट कोई केस मिल जाए। सीबीआई भी कई महीनों से केजीएफ के सच को जानने में जुटी हुई थी, पर अभी तक उन्हें केजीएफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। उधर गरुड़ा को रॉकी ने मार दिया था, इसलिए गरुड़ा के पार्टनर्स और मिनिस्टर्स गुरु पांडेयन खुशी से केजीएफ आते हैं ताकि वो वहां पर गरुड़ा के छोटे भाई विराट को केजीएफ का ताज पहनाकर खुद उसके थ्रू केजीएफ पर राज कर सके। क्योंकि विराट गरुड़ा की तरह ज्यादा चालाक नहीं था, पर वहां आकर उन्हें पता चलता है कि रॉकी ने गरुड़ा से पहले ही विराट को मार दिया था और अब गरुड़ा को मारने के बाद वो वहां के सारे लोगों का मसीहा बन चुका है। इतना ही नहीं, रॉकी वहां सिर्फ गरुड़ा को मारने के लिए नहीं आया था, वो तो केजीएफ पर राज करने आया था। इसलिए रॉकी ने गरुड़ा की कुर्सी अब खुद ही ले ली थी। साथ ही रॉकी ने रीना, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसको भी उठवा लिया था ताकि वो उसे अपने पास रख सके। इन सबसे कमल, जो कि रीना को पसंद करता था, रॉकी को उसकी औकात के बारे में बुरा भला कहने लगता है। सारे लोग उसे बहुत चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। इसलिए रॉकी ने उसे अपनी गन से हमेशा के लिए चुप कर दिया और रीना को लेकर अपने पैलेस निकल गया। इन सब के बाद गुरु पांडेयन और बाकी के पार्टनर इस बात से डरने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि रॉकी सिर्फ गरुड़ा को मारने के लिए आया है और वो उनकी बात सुनेगा, पर अब तो वो ही उनका दुश्मन बनकर बैठ गया था। केजीएफ में अब रॉकी ने नौजवानों के हाथों में बंदूक देकर उन्हें लड़ने के लिए तैयार करने लगा था, और जिसकी वजह से वहाँ के लोग रॉकी को भगवान की तरह ही मानते थे। उन्हीं में से एक अकरम नाम का मुस्लिम लड़का भी था, जो रॉकी के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता था, पर इसकी वजह से उसकी माँ बहुत डरती थी कि उनका बेटा कहीं उनसे दूर नहीं हो जाए। उधर रीना पैलेस में हंगामा मचाए हुए थी, क्योंकि वो रॉकी से गुस्सा थी कि उसे इस तरह से वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए उठा लाया था। मगर रॉकी कहता है कि वो उसके पास शादी के बाद ही आएगा, वो उसे गलत नहीं समझे। इसी बीच हमें पता चलता है कि रॉकी ने गरुड़ा के कमांडर को भी अभी तक बचा कर रखा था, उसे मारा नहीं था। यहाँ पर रॉकी कमांडर से मिलने जेल जाता है और उसे अपने लिए काम करने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसे पता चल चुका है कि इस केजीएफ में इस माइन के अलावा भी 8 और माइंस हैं, जिन्हें आज तक सूर्यवर्धन ने सबसे छुपा कर रखा था, पर अब इस बारे में रॉकी को पता चल गया था। यह सब जानने के बाद कमांडर रॉकी के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है और वहाँ के नौजवानों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है। और इसके बाद रॉकी उन बाकी 8 माइंस को भी ओपन करा देता है और वहाँ पर माइनिंग करके गोल्ड को निकालने लगता है, जिसकी वजह से उसके पार्टनर्स की और ज्यादा सुलग जाती है और अब वो रॉकी को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। पर इतना आसान काम तो नहीं था। रॉकी का मानना था कि अगर चादर छोटी है तो पैर कम नहीं पसारो, उसकी जगह उस चादर को ही बड़ा कर लो, क्योंकि ग्रिड भी जरूरी है। उधर वहाँ के बच्चे हर टाइम रॉकी रॉकी चिल्लाते रहते थे, जिसकी वजह से रीना ने उनसे गुस्से में पूछा कि वो रॉकी का ही नाम क्यों पुकारते रहते हैं। तब उन बच्चों ने अब तक जो भी कुछ हुआ था केजीएफ में, उस सब की स्टोरी रीना को सुनाई कि कैसे रॉकी ने केजीएफ में आकर वहाँ के लोगों की जिंदगी को सुधारा था, जिसे सुनकर रीना रॉकी से इम्प्रेस हो गई। उसके बाद कमांडर ने नौजवानों की एक टुकड़ी को आउटपोस्ट ब्रिज की तरफ भेज दिया पहरेदारी करने के लिए, ताकि कोई भी उधर से एंट्री नहीं ले सके। दूसरी तरफ एंड्रयू और उसके लोग रॉकी को मारने की साजिश में लगे हुए थे और सीबीआई ऑफिसर राघवन अपने लोगों के साथ केजीएफ के सच को जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राघवन जानता था कि अगर गुरु पांडेयन की सरकार गिर गई तो पीएम पद की दावेदार रमिका सेन होगी, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट लेडी पॉलिटिशियन थी और वो ही अकेली ऐसी थी जो केजीएफ के अगेंस्ट कुछ कर सकती थी। उधर सोना निकालते टाइम अधीरा की तलवार लोगों को दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर की वजह से कांपने लगते हैं, क्योंकि किसी टाइम अधीरा ने केजीएफ पर बहुत आतंक बरपाया था। उसका डर लोगों के दिलों में आज भी था, पर लोगों का कहना था कि गरुड़ा ने अधीरा को मार दिया था, पर ये पूरी तरह से सच नहीं था। तभी हम आउटपोस्ट ब्रिज पर देख पाते हैं कि अधीरा ने अपने लोगों के साथ मिलकर अटैक कर दिया है, जिसमें अकरम मारा जाता है और उसके साथ कई सारे लोग भी मारे जाते हैं। और एंड्रयू रीना के डैड को मारकर रॉकी को केजीएफ से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो रीना के डैड को मार देगा, जिससे टीवी पर उनकी मौत की खबर सुनकर रीना केजीएफ से बाहर आ जाएगी और वो अपने आदमियों से उसे उठवा लेगा। उसके बाद उसे बचाने रॉकी केजीएफ से बाहर जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। अपने डैड की मौत की खबर टीवी पर देखकर रीना बिना किसी के रोके गाड़ी लेकर केजीएफ से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एंड्रयू के गुंडों ने उठा लिया होता है। और जब इस बारे में रॉकी को पता चलता है तो वो गुस्से में रीना को बचाने के लिए उस गुंडे के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर रॉकी ने उसके सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर तभी वहाँ पर अधीरा ने रॉकी पर गोली चला दी, जिसकी वजह से रॉकी वहीं पर गिर गया और अधीरा ने उससे कहा कि वो वापस केजीएफ लेने आ चुका है, पर इस बार वो उसे जिंदा छोड़ रहा है, ताकि उसके लोगों के दिलों में जो उसके लिए इज्जत है वो खत्म हो जाए और सबके दिलों में बस अधीरा का ही डर बैठ जाए। इसके बाद रॉकी को घायल अवस्था में पैलेस में लाया जाता है, जहाँ पर उसकी गोली तो निकाल दी जाती है, पर वो दर्द से बुरी तरह से कराहने लगता है। तब उसे लगता है कि उसकी माँ आकर उसे सुला रही है और बाहर सारे लोग डरे हुए होते हैं कि अगर रॉकी को कुछ भी हो गया तो उनकी आजादी फिर से गुलामी में बदल जाएगी। इसी बीच उधर पार्लियामेंट में गुरु पांडेयन के अगेंस्ट वोट पड़ने की वजह से दोबारा इलेक्शन कराने की मांग होती है, जिसमें अब पूरे चांस थे कि रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी
और रॉकी की इस कमजोरी का फायदा उठाकर एंड्रयू अपने लोगों से कहकर रॉकी के अलग अलग सिटी में रहने वाले लोगों को मरवा देता है, जिससे रॉकी और ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। उसी बीच अधीरा ने केजीएफ से किसी को भी बाहर निकलने के लिए वार्न कर दिया और जो भी वहां से निकलेगा उसे वो मार देगा, जिसकी वजह से कमांडर ने किसी को भी केजीएफ से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद सेठी रॉकी को फोन करके बोलता है कि उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी और उसके पास जो रानी है वो उसे दे जाए। इसके बाद अकरम की माँ रोते हुए रॉकी के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उनके बेटे की डेड बॉडी उन्हें लाकर दे दी जाए। वो नहीं चाहती कि उनके बेटे की डेड बॉडी को कोई जानवर खाए। उस टाइम उसकी बॉडी अधीरा के इलाके में थी जहां जाना नामुमकिन था। बेड से उठने के बाद रॉकी अपने चचा को मुंबई में कॉल करता है और उनसे एक हेल्प मांगता है और उसके बाद वो सारा सोना अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में लेकर रीना के साथ निकल जाता है। सबको लगता है कि रॉकी अधीरा के डर की वजह से केजीएफ छोड़कर भाग गया, पर कुछ लोगों को अब भी भरोसा था कि रॉकी एक दिन केजीएफ वापस जरूर आएगा। दरअसल रॉकी केजीएफ से भागा नहीं था, वहां से वो सीधे दुबई इनायत खली से मिलने जाता है, जो कि सेठी का बहुत अच्छा फ्रेंड था और काफी पावरफुल भी था। वहां पर इनायत खली से वो बिजनेस की बात करता है, पर इनायत खली उसे बताता है कि अब उसका एम्पायर खत्म हो चुका है। सेठी ने उसके सारे लोगों को मरवा दिया है और पार्लियामेंट में भी गुरु पांड्यन की सरकार गिर गई है। पर यहाँ पर रॉकी ने गेम पलट दिया था। उसने अपने चचा से जो हेल्प मांगी थी वो हेल्प ये थी कि इंडिया में जितने भी सिटी में इनायत अली और सेठी के फ्रेंड थे उन सबको उसने एक साथ मरवा दिया था और अब इनायत अली की जान रॉकी के हाथों में थी। इसीलिए इनायत अली रॉकी को दुबई की स्पेशल गन्स दे देता है, जिन्हें लेने ही रॉकी वहां पर इतना सारा सोना लेकर गया था। उधर रॉकी के जाने की खबर सुनकर अधीरा अपने लोगों के साथ केजीएफ की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहां पर रॉकी अपने ट्रकों के साथ आ जाता है और एक से एक स्पेशल राइफल से अधीरा के लोगों पर अटैक कर देता है, जिसमें उसके कई सारे लोग मारे जाते हैं और अधीरा घायल होकर घुटनों पर आ जाता है। और रॉकी भी उसी की तरह अधीरा की जान बख्श देता है और उसे वार्न करता है कि वो दोबारा केजीएफ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देगी। और फिर रॉकी अकरम और बाकी मरे हुए लोगों की बॉडीज लेकर वापस केजीएफ आ जाता है, जहां वो अकरम की माँ की ख्वाहिश को पूरी कर देता है, जिससे खुश होकर अकरम की माँ रॉकी को ब्लेसिंग्स देती है कि उससे उसकी सल्तनत को कोई नहीं छीन सकता है। इसके बाद लोगों के दिलों में रॉकी के लिए और ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। उसके बाद रॉकी सीधे सेठी के पास पहुंचता है, जहां पर सेठी रॉकी को देखकर डर की वजह से उसके पैर दबाने लगता है। साथ ही वो अपने प्राणों की भीख रॉकी से मांगने लगता है। तब रॉकी उससे कहता है कि वो उसे छोड़ भी देता अगर उसने उसकी गर्लफ्रेंड रीना के बारे में गलत नहीं बोला होता, और फिर रॉकी उसे मारकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गुरु पांड्यन रॉकी के पास आता है और रमका सेन को मारने के लिए कहता है ताकि उसकी कुर्सी बची रहे, पर रॉकी उसे बोल देता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता है। और फिर नेक्स्ट सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जब रमका सेन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और शपथ लेने के बाद वो कड़े फैसले लेना शुरू कर देती है। तभी सीबीआई ऑफिसर राघवन उससे मिलने आते हैं और उससे केजीएफ के बारे में बात करना चाहते हैं, पर वो उसे बोल देती है कि उनके पास केजीएफ के छोटे मोटे गुंडे के लिए टाइम नहीं है, वहां वो एक स्पेशल फोर्स भेज देगी। पर जब राघवन केजीएफ में रॉकी की स्टोरी रमका सेन को सुनाते हैं तो वो भी सोच में पड़ जाती है कि रॉकी इतना ज्यादा खतरनाक होकर भी आज तक बचा हुआ कैसे है, क्योंकि केजीएफ के बाहर किसी ने उसे आज तक देखा भी नहीं था और जिसने भी देखा था वो कोई उसके अगेंस्ट रिपोर्ट ही फाइल नहीं करता था। रॉकी ने केजीएफ में पूरी दुनिया बसा रखी थी, जिसके साथ कई लाखों लोग भी थे। उधर एक न्यूज रिपोर्टर केजीएफ में चुपके से फोटो लेते हुए पकड़ा जाता है। वो रॉकी की सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए रॉकी बड़े प्यार से उसे अपने साथ ही रख लेता है ताकि वो खुद अपनी आंखों से वहां की सच्चाई देखकर रॉकी और केजीएफ के बारे में डिटेल में लिख सके। रॉकी के बारे में सब कुछ जानने के बाद रमका सेन इमीडिएटली रॉकी के बाकी जगहों पर रेड के ऑर्डर्स दे देती है, पर जब तक पुलिस वाले उनके जगहों पर पहुंच पाते हैं वहां से सारे माल को हटा दिया जाता है और पुलिस को वहां पर कुछ भी प्रूफ के तौर पर नहीं मिल पाता है। इसी दौरान केजीएफ में रीना को काफी गर्मी लग रही होती है और लाइट नहीं होने की वजह से पंखे भी बंद हो गए थे। तब रॉकी ने अपने हेलीकॉप्टर से प्यारी रीना भाभी को हवा खिलाई, डेंजरस लव। उधर रेड में एक जगह एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक सोने का बिस्किट मिल जाता है, जिसे प्रूफ के तौर पर वो अपने पुलिस स्टेशन ले आता है। जब इस बारे में रॉकी को पता चलता है तो वो अकेले ही उस गोल्ड बिस्कुट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। उसके पहुंचने से थोड़ी देर पहले वहां का पुलिस इंस्पेक्टर उस गोल्ड बिस्कुट और रॉकी की हंसी बना रहा होता है, पर रॉकी के पहुंचते ही वहां पर सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही रॉकी ने पुलिस स्टेशन में कदम रखा, सारे पुलिस वालों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि रॉकी का डर सबके दिलों में था और जो थोड़ी देर पहले पुलिस इंस्पेक्टर हंसी बना रहा था उसकी अब फटी पड़ी थी। जल्दी से एक कांस्टेबल उस गोल्ड बिस्कुट को ढूंढकर रॉकी के हाथ में लाकर रख देता है और उसे लेने के बाद रॉकी वहां से जाने लगता है। सारे पुलिस वालों को थोड़ा सुकून मिल पाता है, पर रॉकी वहां से जाते टाइम अपनी न्यू गन बड़ी माँ को टाइल पर रखता है और उसे पूरे पुलिस स्टेशन को गोलियों से भून कर रख देता है और इतने सारे छेद वो उस पुलिस स्टेशन में कर देता है जितना तो थारा जोगेंद्र भाई भी ना कर पाएगा। और फिर वो अपनी सिगरेट उसी बंदूक की गर्म नली से जलाता है और जब इस बारे में रमका सेन को पता चलता है तो वो भी शॉक हो जाती है कि रॉकी की इतनी हिम्मत कि उसने पूरे पुलिस स्टेशन को मधुमक्खी का छत्ता ही बना दिया सिर्फ एक बिस्किट के लिए। अगर ज्यादा गोल्ड ले आए होते तो पता नहीं क्या बना देता। अब रमका सेन रॉकी को खत्म करने के लिए एयरफोर्स के जनरल से मीटिंग फिक्स करती है और टीवी पर बैठकर रॉकी को थ्रेट करती है कि वो उसे उसके घर में घुसकर मारेगी। अब रॉकी कुछ तो बड़ा सोचने में लगा था, क्योंकि उसने सारे सोने की सप्लाई रोक दी थी और सारे सोने को अपने कब्जे में ले लिया था। वो सोने का क्या करने वाला था किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। एंड्रयू अधीरा के पास आकर उसे रॉकी को खत्म करने के लिए उकसाने लगता है, पर अधीरा को एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी
जिसके थ्रू वो केजीएफ में एंटर कर सके, और उसे वो रास्ता दिखाने वाला था गुरु पांडियन। उधर रॉकी अपने लोगों से ज्यादा काम कराने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिससे वो और ज्यादा सोना कम टाइम में पा सके। इस पर उसके चचा उस पर गुस्सा होते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इतने सारे सोने का करेगा क्या, और वो ये सब किसके लिए कर रहा है। तब रॉकी सबको बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा तू गरीबी में पैदा जरूर हुआ है, पर तू बड़ा होकर सुल्तान बनेगा। इतना ज्यादा पैसा कमाना कि तेरी मौत सुल्तानों की तरह हो। साथ ही वो उन सारे लोगों को एक कब्र के पास लेकर जाता है जो कि उसकी माँ की थी, और उसकी देखभाल करने के लिए उसने एक ओल्ड मैन को लगाया हुआ था। जब उससे उस ओल्ड मैन के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसके डैड हैं। जब उसकी माँ जिंदा थी तो इन्होंने कभी भी उसकी कदर नहीं की थी, पर आज उसके बनने के बाद उन्हें उसकी केयर करने के लिए ही लगाया गया है। और उसकी माँ का जो सपना था वो अपने बेटे को अमीर बनते हुए देखना चाहती थी, उसे वो जरूर पूरा करेगा। यह सब जानने के बाद रीना रॉकी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और उसे बदलने के लिए वो उसे आई लव यू बोल देती है। अब उसे जब भी मौका मिलता था वो रॉकी के आसपास ही रहने लगी थी। रॉकी भी उसके साथ काफी खुश था, और कुछ दिन बाद रॉकी और रीना ने शादी कर ली। उधर सीबीआई ऑफिसर राघवन को रॉकी के सारे पैसों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसका सारा पैसा एक ही ट्रस्ट को जाता था। यह सब जानने के बाद रमिका सेन बहुत खुश होती है और उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर्स पास करने लगती है। पर तब तक रॉकी खुद एक फाइल के साथ उसके पास आ जाता है और खुद ही उससे कहता है कि वो केजीएफ में इलीगल माइनिंग करता है और वहाँ राज भी करता है, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। पर तभी कई सारे मिनिस्टर्स आकर रमिका सेन के सामने रॉकी को अरेस्ट करने से मना करने लगते हैं, और ऐसे ही कई सारे मिनिस्टर्स और एमएलएस को पैसा जाता था जो उसकी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, और अगर वो सब हट जाते तो प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन की कुर्सी भी हट जाती। इसलिए वो रॉकी को अरेस्ट नहीं कर पाती है और रॉकी बिंदास होकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि अधीरा अपने लोगों के साथ मिलकर उस तीसरे रास्ते से केजीएफ पर अटैक कर देता है, और उधर केजीएफ में रीना को पता चलता है कि वो अब मां बनने वाली है, और इस खुशखबरी को देने के लिए वो रॉकी के पास आती है। पर तभी अधीरा पीछे से उस पर गोली चला देता है और रॉकी के सामने ही रीना की मौत हो जाती है। इस बात से रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अधीरा के लोगों को मारने लगता है। उस लड़ाई में एंड्रयू भी मारा जाता है, और काफी देर फाइट होने के बाद रॉकी अधीरा को भी मार देता है। पर उसने अपनी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली वाइफ को खो दिया था, वो भी अपने बच्चे के साथ। पर अभी भी एक विरोधी बाकी था जिसने अब तक का सब षड्यंत्र रचा था, वो था गुरु पांडियन, और उसी ने रॉकी को मारने के लिए अधीरा की हेल्प की थी। इसीलिए रॉकी गुस्से में पार्लियामेंट में ही पहुंच जाता है और अपनी बंदूक की सारी गोलियां रमिका सेन के सामने ही गुरु पांडियन के सीने में उतार देता है, और रमिका सेन बस देखती ही रह जाती है। अब उसे भी समझ आ गया था कि रॉकी कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके बाद रमिका सेन एयरफोर्स से मिलकर रॉकी के केजीएफ पर अटैक करने के ऑर्डर्स दे देती है, और रॉकी अपने सारे लोगों को केजीएफ से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर भेज देता है और खुद सारा गोल्ड लेकर समुद्र में चला जाता है, जहां पर रमिका सेन के ऑर्डर्स पर नेवी वाले उसके शिप पर मिसाइल से अटैक कर देते हैं, और उधर एयरफोर्स वाले केजीएफ को भी ब्लास्ट कर देते हैं। वहां से गए सारे लोगों के लिए रॉकी ने पहले से ही वहां से दूर दूसरा केजीएफ बसा दिया था, जहां पर उनके रहने के लिए पूरी सिटी बसी हुई थी। और उधर रॉकी सुल्तान की तरह समुद्र में अपने गोल्ड के साथ विलय हो जाता है, और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। पर यहाँ पर पॉसिबल है कि इसका थर्ड चैप्टर भी आ सकता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी?